फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। तो हमने लास्ट सेशन में हमारा रीजनिंग के कुछ पार्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने एनालॉजी डिस्कस की थी। उससे पहले हमने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बताया था। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से निकल के आता है हमारा डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अगर हमें रिमाइंडर में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हमने ईजिली चीज़ें कर ली थी, तो हमें इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और शानदार भी है, क्योंकि इसमें क्या है, डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन को एक साथ मर्ज करके आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप कहेंगे सक्सेसिव डिवीजन क्या है, ये कौन सा डिवीजन है, तो सुना ही नहीं हमने। तो सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमिक, मतलब लगातार। कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उसको बोला गया कि कॉन्टिन्यूअस डिवीजन कराया जा रहा है उसका 4-5 नंबर से, तो उसमें जो रिमाइंडर प्राप्त होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट क्या पढ़ना है, जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो सभी लोग फैमिलियर हैं डिवीजन के कॉन्सेप्ट से। सबको पता है कि कोई भी एक जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम चीज़ें करते हैं। जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि जो डी है मेरा, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट है, वो किसके इक्वल होता है, डिवीज़र और कोशेंट के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। मतलब हमें नंबर कोई लिखना है तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, d इंटू क्यू प्लस आर। मतलब जो भी हमारा भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे डिवाइजर यानी भाजक के, ठीक है, और किसके मल्टीपल में, कोशेंट मतलब भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य, जिससे हम चीज़ें भाग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा, हमारे जितने भी फॉर्मूले होते थे बचपन से लेकर आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सक्सेसिव डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है ये इसी से मिलके बना है, जो आपको समझना है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है, तो क्या आएगा, जिसको भाग देने पे 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो पहला लोगों के मन में आएगा कि यार 7 रख दें, 7 में भी तो वही कॉन्सेप्ट होगा, बट नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो संख्या हमारी 7 ही हो, वो 12 भी हो सकती है, 17 भी और 22 भी। हमें क्या करना है, हमारी नीड क्या है, हमारी नीड ये है कि हमें रिमाइंडर 2 चाहिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पुट किया यहाँ पे, जैसे मुझे क्या करना, मैंने कहा था कोई एक नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो मेरा वो क्या रिमाइंडर देता है, 2। तो हमें ये जो n/5 है कौन से फॉर्मेट में लिखना होगा, हमें फॉर्मेट जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, d = d इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा। सपोज हमें कोई नंबर लिखना है और रिमाइंडर हमें 2 रखना है, तो n = कितना रखेंगे, 5k + 2। ठीक है, तो ये हमारा नंबर का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए k की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, आप इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या रखना है, आपको केवल कितना रखना हो, 1 ही रखना हो। 1 पे लोगों कॉमन मतलब ये रहती है ना चीज़ कि 7 रख दें यार, चीज़ें आसान रहती हैं उस केस में, तो 7 रख दें तो ईजिली 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 7 आंसर। लेकिन 7 ही आंसर नहीं है उस चीज़ का, आप ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 0 भी रखा जा सकता है, एक भी रखा जा सकता है, 2 भी रखा जा सकता है, 3 इनफाइनाइट तक नंबर रखे जा सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो ऐसा नंबर कोई चाहिए था जो क्या करता हो, जिसको 5 से हम विभाजित करें और हमारा शेषफल कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि अगर कोई 2/5 है वैल्यू, आपको पहले रिमाइंडर वाली क्लास में बताया गया था कि जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, शेषफल के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, +2 ही मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तब भी आपका आंसर, जो कि आपका नंबर 2 हो जाएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा, कि उसको अगर हम 5 से भाग करते हैं तो वो मेरा रिमाइंडर कितना देता है, 2 निकाल के देता है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ चीज़ें बेसिक सी जो आपको मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इससे रिलेटेड टर्म आती है। जैसे मैं कह दूँ, एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ले लूँ मैं, कि ऐसा नंबर बताइए कोई जिसको मैं 7 से भाग देने पे मुझे क्या रिमाइंडर मिलता है, 5। क्वेश्चन मैंने एक और रख लिया, ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको 5 7 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आता है,
5, तो क्या संख्या 12 ही होगी? नहीं होगी, 5 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? अगर मैं इसको फॉर्मेट में लिखूं n इज इक्वल्स टू 7k प्लस 5, यही तो रखना है, तो मैं k की जगह 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ और इनफाइनाइट तक नंबर प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? 5 भी आ सकता है, क्योंकि 5/7 जब आप लिखेंगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आ सकता है, तो ये भी केस पॉसिबल है। तो आप इनफाइनाइट रख सकते हैं k की जगह पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे नॉर्मल से क्वेश्चंस की जो हमें डिवीजन के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, in a division quotient is 120 and divisor is 12 and similarly remainder is, जो आपका रिमाइंडर है वो है 132। तो बताइए आपका डिवाइडेंड कितना होगा? यही पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है, इन ए डिवीजन, किसी भाग में आपका कोशेंट जो है वो 120 के इक्वल है। मतलब मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, जो आपका कोशेंट गिवन है वो कितना है? 120 गिवन है। सिमिलरली आपका डिवाइजर जो है वो कितना गिवन है? 12। मतलब जो आपका डिवाइजर मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं उस भाज्य को, वो कितना नंबर आपके पास गिवन है? 12। तो सिमिलरली मैंने डी की वैल्यू कितनी लिख दी? 12। अब क्या है मेरे पास? रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है? 132। ये आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप डिवाइडेंड नहीं निकाल सकते। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी आप कोई भाज्य पे जाते हैं, मतलब कोई भी भाज्य निकालते हैं, कोई भी नंबर प्लेस करते हैं, तो क्या आता है वहाँ पे? d इंटू क्यू प्लस आर, यही तो लिखते हैं आप, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि ये चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं डिवाइडेंड निकाल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज चीज़ों को उठा के रख लेता हूँ। डिवाइजर है 12, कोशेंट है 120 और रिमाइंडर है 132, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको। 12 का स्क्वायर पता है? 144 लिख दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 132 ऐड कर दीजिए, 2 7 5 1 1572 आपका क्या आ गया? डिवाइडेंड निकल के आ गया। ये तो था बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आपने कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस की। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हाँ, in a division the quotient, in a division the divisor is 10 times, ये कुछ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ये समझिएगा, 10 times the quotient, 10 times the quotient and 5 times the remainder. So what is the quotient? So what is the dividend? हाँ, dividend if remainder is equals to 60, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, कहा गया एक भाग में बताया गया कि एक डिवाइजर जो है आपका 10 टाइम्स द कोशेंट, मुझे अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स द कोशेंट, यही तो कहा है इसने। तो डिवाइजर जो है आपका क्या है? 10 टाइम्स द कोशेंट, यही तो लिखा है। अब देखिए ये चीज़ें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 10 गुना कैसे, उसको कहाँ पे 10 प्लेस करें, आगे प्लेस करें या पीछे प्लेस करें, ये समझिए, ठीक है। अब डिवाइजर कहा है, ठीक है, 10 टाइम्स, मतलब जो डिवाइजर है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा है किससे? कोशेंट से। तो मुझे अगर बराबरी करनी है किसी चीज़ की, देखिए मैं किसी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हूँ, ठीक है, मैं किसी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हूँ, तो आपको अगर अपोजिट वाले अपोनेंट को अपने बराबर अपने इक्वल रखना है तो उसको 10 टाइम्स ज़्यादा ताकत देनी होगी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, डिवाइजर जो था मेरा 10 टाइम्स ज़्यादा था, ठीक है, और कोशेंट क्या था? कमज़ोर था, वीक था। तो हमने क्या किया, 10 टाइम्स जितनी उससे ज़्यादा थी इक्वल करने के लिए उसको 10 टाइम्स ज़्यादा पावर
पावर दी, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कहा, डिवीजन 10 टाइम्स द कोशेंट। तो इक्वल करने के लिए मैंने कोशेंट से 10 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब बोला है एंड करके सेंटेंस को जोड़ दिया, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, डिवाइजर के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो डिवाइजर क्या है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब किसके, 5 गुना ज्यादा है रिमाइंडर के। तो मतलब रिमाइंडर को अगर मैं 5 की पावर और दे दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर को मैं क्या कह दूंगा, 5r, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे पास गिवन क्या है, पूछा गया है कि डिवाइडेंड बताइए कि भाज्य कितना है यहाँ पे। ठीक है, अगर रिमाइंडर कितना है आपके पास 60, एक चीज गिवन है मुझे 60, एक चीज मुझे गिवन है 16, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिवाइडेंड, डिवाइजर और कोशेंट। ठीक है, डिवाइडेंड तो मुझे मेरा प्राइमरी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये चीजें भी तो पता करनी होंगी अगर मुझे फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, r की जगह पे हम अगर 60 पुट करें तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 × 5 = 300। कितना आ गया आपके पास डिवाइजर, 300। अब देखिए आपने पता कर लिया डिवाइजर कितना है, अब समझते हैं कि कोशेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि डिवाइजर कितना है 300 और ये 10q के बराबर है, तो मैं कह दूंगा आप इसको कट कर दीजिए, तो q बराबर कितना आ गया 30। 3 चीजें आपको पता चल गई, रिमाइंडर 60 है, कोशेंट 30 है और डिवाइजर कितना है 300। आपको इतनी चीजें पता चल गई। अब आपको डिवाइडेंड यानी भी नंबर फाइंड आउट करना है। आपने पढ़ा फॉर्मूला कि डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, d × q + r, ये होता है मेरा। तो मुझे पता है डिवाइजर कितना है 300, कोशेंट कितना है 30 और रिमाइंडर कितना है 60, ऑलरेडी गिवन है। ये हो गया 90 + 60, तो 9060 आपका डिवाइडेंड निकल के आ गया, जो कि आपका क्या है, भाज्य। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कहने का मतलब यही जो वर्डिंग होती है इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि 10 टाइम्स है। तो आप जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन आया कि उसके 10 टाइम्स बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, जिससे टाइम्स ज्यादा है, मतलब 10 टाइम्स द डिवीजर। अगर डिवीजर से 10 टाइम्स है कोई चीज तो डिवाइजर में आपको वो चीज मल्टीप्लाई करनी है ताकि वो चीजें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाँ, इन अ डिवीजन, मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इन अ डिवीजन द डिवीजर इज, डिवाइजर है आपका वो है 10 टाइम्स द कोशेंट, 10 टाइम्स द कोशेंट। ठीक है, और 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और आपको गिवन क्या है, रिमाइंडर गिवन है 40। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्वेश्चन ऐसे ही। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए किसी भाग में इन्होंने कहा कि क्या है आपका डिवाइजर 10 टाइम्स द क्यू, कोशेंट। अब आपको पता है कि डिवाइजर क्या है, 10 टाइम्स है ज्यादा बड़ा किससे, कोशेंट से। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, डिवाइजर बड़ा है, तो डिवाइजर में थोड़ी ना ताकत देने लगोगे, दोगे तो कोशेंट में ही, क्योंकि कमी किस में है, कोशेंट में है, क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइम्स कौन है, डिवाइजर, तो मैं डिवाइजर को ऐसे लिखूंगा और इसको बराबर करने के लिए कोशेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इक्वल हो जाएंगे दोनों चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। एंड मतलब यहाँ पे क्या है, जोड़ दिया गया, सेंटेंस जोड़ दिया गया, मतलब क्या, डिवाइजर के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, और 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अब बताइए डिवाइजर क्या है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब 5 गुना ज्यादा बड़ा है। बड़ा कौन है, डिवाइजर, तो मुझे किस में पावर लगानी पड़ेगी, 5 में। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से रिमाइंडर का, तो 5r हो जाएगा ये क्लियर। अब मेरे पास r कितना गिवन है 40, तो मैं चीज़ें अब आसानी से पुट कर लूँगा। मुझे पता है यहाँ पे पुट करेंगे चीज़ें तो r कितनी हो जाएगी, डिवाइजर मेरा 200 हो जाएगा। अब डिवाइजर 200 हो जाएगा तो q कितना निकल के आ जाएगा, q निकल के आ जाएगा 20, या फॉर्मूले में पुट करेंगे डायरेक्टली आंसर कर देंगे d × q + r। ठीक है, r कितना है आपके पास 40, q कितना निकल के आया 20, d कितना है 200। आप डायरेक्टली डिवाइड एंड फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाले जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय
divided by 60, then we get 16 as a remainder. ठीक है, 16 as a remainder. If the same number is divided by 12, what will be the remainder? यही तो पूछा है इन्होंने क्वेश्चन क्या पुट किया कि अगर कोई नंबर है जो मेरा, उसको मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना 16 एज अ रिमाइंडर मिलता है। मतलब कोई एक नंबर है जिसको मैं 60 से डिवाइड करने में मुझे क्या मिलता है, 16 शेषफल मिलता है। तो अगर वही नंबर जो मैंने अभी डिवाइड किया है उसको मैं क्या करूं, सेम नंबर को डिवाइड कर दूं 12 से, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, ये अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर इसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आप चीज़ें डायरेक्टली बता देंगे कि आंसर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इसको नंबर को लिख लेता हूँ। कोई मेरा नंबर था, नंबर ऐसे ही तो होगा, उसको मैंने 60 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा कितना निकल के आ गया, रिमाइंडर मेरा 16 आ गया। ठीक है, अभी मुझे ये नंबर बनाना है तो मैं कैसे इसको क्रिएट करूंगा। एक कोई नंबर था सर, उसको मैंने 60, उसका क्या था, डिवाइजर था। कोशेंट के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है रिमाइंडर उसने कितना दिया, 16 दिया। ऐसे तो मैं इसका फॉर्मेशन करूंगा इस नंबर का, इस पर्टिकुलर नंबर का। अब देखिए ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एक नंबर निकल के आ गया 60 प्लस 16, 16 कुछ उसमें भागफल होगा प्लस रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उसी नंबर को, मतलब यही नंबर को अगर 12 से डिवाइड किया जाए देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। अगर यही नंबर, ये जो नंबर मैंने निकाला, इसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर देगा। अब बताइए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो Q होता है, अगर आपको नहीं पता तो इसकी जगह पे K लगा लिया करिए, क्योंकि कुछ मल्टीपल ही होगा। इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे तो पुट करेंगे। अब समझते हैं चीज़ें। देखिए, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, तो मैं इसको अलग अलग लिख के देता हूँ, 60K/12 प्लस 16/12 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब चीज़ें समझिएगा, 12 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे जिससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, K की वैल्यू 2 रखिए तो 10 आ जाएगा, 3 रखिए तो 15 आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा। अब जैसे मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कोई रिमाइंडर बचेगा, वहाँ पे नहीं बचेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में क्या हुई, चीज़ें पूरी डिवाइड हो गई। लेकिन इस केस में देखते हैं, 12 1 कम 12 कितना बच के आ गया, +4। तो ये तो रिमाइंडर दे नहीं रहा था, प्लस का 0 दे रहा था, कुछ दे ही नहीं रहा था, लेकिन इसने दिया तो प्लस का 4 आपको ओवरऑल रिमाइंडर निकल के आ गया। जब आप क्या करते हैं, उसी नंबर को 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। हाँ, आप शॉर्ट में लिख लेते हैं नंबर। अगर कोई नंबर है मेरा, ठीक है, उसको मैं 84 से डिवाइड करता हूँ, 84 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर देता है वो 80। अगर सेम नंबर मैं डिवाइड करता हूँ 21 से, देन रिमाइंडर कितना देगा वो, ये पूछा इन्होंने। कोई नंबर है आपका, उसको मैंने 84 से डिवाइड किया तो वो शेषफल कितना दे रहा था, 80। तो बताइए सेम नंबर को अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा वो रिमाइंडर कितना देगा। यही मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कोई नंबर ले लीजिए आप, उसको क्या करिए, 84 से डिवाइड करिए। यही तो मैं करता था इतनी देर से। अब क्या करता था, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, 80 रिमाइंडर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको एक फॉर्मेट में बना दिया, 84K प्लस 80, यही तो बचेगा, ऐसे ही तो आएगा रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है, तो 84K प्लस 80, इसको किससे डिवाइड किया, 21 से। इसी नंबर को, सेम नंबर को 21 से डिवाइड करिए। अब बताइए 21 चक्कू 84, यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचेगा इस वाले पार्ट में, यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट रिमाइंडर देगा, ये वाला समझते हैं। 21 तियां 63, ठीक है, 63 पे आ गए। अब देखिए कितना रिमाइंडर बचा है इसमें से, 17, तो प्लस का 17 आपका क्या हो जाएगा, एज अ रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा आ गया, सपोज n किसी भी नंबर को मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर निकल के आता है 30। अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी संख्या को 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या 65 से कभी ज़्यादा आ सकता है? कहने का मतलब ये है कि आप 11 को डिवाइड करिए 5 से, तो क्या कभी 6 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा
कि जो भी डिवाइजर होगा उससे ज़्यादा कभी रिमाइंडर नहीं आ जाएगा, वो हमेशा क्वोशंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, नंबर को मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा देता है 30। अगर यही सेम नंबर मैं डिवाइड कर देता हूँ 13 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 65 से मैंने डिवाइड किया, अब मैं डायरेक्ट पैटर्न बना रहा हूँ इसका। ठीक है, 65 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो मेरा रिमाइंडर आ जाता है 30। ये एक फॉर्मेट हो गया नंबर का। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब यही सेम नंबर मुझसे कहा गया 13 से डिवाइड करके बताइए, तो 13 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ पहला वाला पोर्शन, एक ये पोर्शन है, ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जब मैं अलग करके देखूंगा तो 13 का 5 से डायरेक्टली 65 क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो मेरा वहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर प्लस 0। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 13 2 जा टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 26, और बचेगा कितना +4। तो +4 क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बताते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जब ये वैलिड नहीं होते हैं ये वाली चीज़ें। अभी तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जब आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई नंबर है उसको मैंने 96 से डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया और सेम और कितना आ गया 14 रिमाइंडर आ गया। देन सेम नंबर को मैंने 15 से डिवाइड किया, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिए कौन से केसेस हैं जिनमें हम ये रूल नहीं लगा सकते। ये रूल हम उस केस में नहीं लगा सकते जब मेरा ये जो पहला वाला डिवाइज़र होगा, ठीक है, इसका ये जो नंबर होगा पहला वाला डिवाइज़र, ये सेकंड वाले डिवाइज़र से अगर डिविजिबल है तब तो ये चीज़ वैलिड हो जाती है। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो वी कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हम इसे पता नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पहला वाला डिवाइज़र 96 इससे डिविजिबल होता कंप्लीटली और 0 रिमाइंडर देता तब तो ये वाला आप लगा सकते थे। ठीक है, अदरवाइज कैन नॉट डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा, हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सक्सेसिव डिवीजन की। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस। सपोज मेरे पास आ गया कोई नंबर है क्वेश्चन, उसको मैंने डिवाइड किया 132 से। ठीक है, 132 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 10। सिमिलरली मैंने सेम नंबर को उठाया और सेम संख्या के स्क्वायर को, मतलब अगर कोई भी मेरा नंबर निकल के आया सेम नंबर्स स्क्वायर, इस नंबर को मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब उसको डिवाइड किया 12 से। सेम नंबर के स्क्वायर को 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले नॉर्मल हमें नंबर गिवन था, लेकिन इस केस में क्या गिवन है, इस केस में उसी नंबर का स्क्वायर कर दिया इन्होंने। तो बात समझते हैं, यहाँ पे कोई नंबर होगा मेरा, उसको हम कैसे लिख देंगे, 132k + 10, इसी फॉर्मेट में तो लिखेंगे। लेकिन अब समझते हैं यहाँ पे कि ये जो 12 है सेम नंबर के स्क्वायर करने से कैसे बना हो। अब समझते हैं, स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर किया अपॉन 12 कर दिया, यही तो करेंगे आप, सेम नंबर का स्क्वायर किया और 12 कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार जो चीज़ें बनेंगी आगे, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, a² + b² + 2ab, यहीं तो निकल के आएगा। अब समझते हैं, वो कर ही लेते हैं, चलिए। 132 का स्क्वायर k² + 100 + 132k × 10 × 2, ऐसे तो लिखेंगे इसको, अपॉन 12 कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन 12 कर लिया सपोज मैंने। तो आप देखिए 12 से डिविजिबल है कंप्लीटली, हाँ बिल्कुल है। कैसे है, क्योंकि 11 टाइम से चला जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा डिविजिबल हो जाएगा, +0 रिमाइंडर देगा। ये वाला पार्ट पूरा डिविजिबल हो जाएगा, +0 रिमाइंडर देगा। ठीक है, लेकिन ये बच गया 100 वाला, तो 12 × 96। ठीक है, 12 × 96 बचा कितना, +4। तो +4 मेरा क्या निकल गया अगर रिमाइंडर। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें गिवन हो तो आप एस्टिमेट कर लिया करिए, ऐसा मतलब बना लिया करिए अपने आप कि हाँ यार ये वाला टर्म तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर चाहे जितना भी बड़ा गुणा हो, अगर कोई एक भी उससे डिवाइड हो गया कम्प्लीटली तो वो क्या देगा, आपका 0 ऑलवेज रिमाइंडर निकाल के देगा। अब बात कर लेता हूँ मैं सक्सेसिव डिवीज़न की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सक्सेसिव डिवीज़न में मतलब क्रमिक जो भाग होता है वो कैसे किया जाता है। हाँ, जैसे आपके सामने क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है वो समझते हैं।
जैसे 50 कोई एक नंबर था, 50 कोई एक नंबर था, उसको मुझे सक्सेसिव डिवीज़न में लगाना है। तो सक्सेसिव डिवीज़न का मतलब क्या है? लगातार गुणा करना। तो अगर सक्सेसिव डिवीज़न की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अगर 50 को लगातार 2, 3 और 5 से गुणा करें, डिवाइड करें, यही तो कह रहा है, डिवाइड करें, तो ये ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं मेरे सक्सेसिव डिवीजन वाले। जब भी लगातार गुणा करने को बोल दे तब क्या कहेंगे आप? वो कौन सा क्वेश्चन है? सक्सेसिव डिवीजन, यानी क्रमिक भाग करने वाला। ठीक है, 50 को लगातार 2, 3, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर बताइए, कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, मैंने उठाया 2 को, इससे कंप्लीटली डिवाइड कराया, कितने टाइम चला जाएगा? 25 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना देगा? 0। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि 3 से डिवाइड करिए, 3 से कर दिया, 3 और 24। ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया? 1। अब क्या कह रहा है? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, बचा कितना? 3। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मेरे ये कॉन्टिन्यूअस डिवीजन थे, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से, यही तो किया। और ये क्या थे? मेरे सक्सेसिव रिमाइंडर थे, मतलब लगातार जो मुझे शेषफल प्राप्त हुए वो क्या थे? तो वो कौन कौन से थे आपके पास? 0, 1, 3। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा उसमें ऐसे ही आपको सक्सेसिव डिवीजन का केस दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चन में क्या आता है कि ये नंबर ही गायब कर देता है, तब आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी भी ट्रिक है मेरे पास, वो भी समझते हैं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं। 598 में लगातार 5, 7, 9 से भाग देने पे रिमाइंडर बताइए। ठीक है, 5, 7, 9 से भाग देने पे रिमाइंडर बताइए। ठीक है, ये इन्होंने कहा 5, 7, 9 से। अब आप इजीली कर पाएंगे, क्या करिए? 2 डंडे खींच दीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, जैसे आप बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, कुछ ऐसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी होता है ना, ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, ऐसे डिवाइड करते हैं और सामने उसका रिमाइंडर लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं, सामने उसका रिमाइंडर लिख देते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना। मैंने किया इसको 5 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है, 4। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 3। ठीक है, अब इन्होंने कहा 7 से करिए, 7 से मैंने कर दिया, 4, 7, 3, 4, ठीक। फिर उन्होंने कहा 9 से करिए, 9 से कर दिया, 9 कम 9, 8, इतना आ गया। अब इन्होंने कहा था कि 5, 7, 9 से आप अगर डिवाइड करते हैं तो इसके रिमाइंडर क्या क्या होंगे? तो पहले 3 आया, फिर 0 आया, फिर 8 आया, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस मेरे रिमाइंडर निकल के आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं और आपको कैसे करने हैं वो समझते हैं। जैसे आपको कह दिया, वह बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए, n बताइए, जब किसी संख्या को, मतलब n को किससे डिवाइड किया जाता है? लगातार 2 और 3 से लगातार भाग देने पर रिमाइंडर 3 और 5 आता है। ठीक है, पहले समझते हैं बेसिक, फिर समझते हैं ट्रिक। तो हम करते हैं पहले बेसिक से। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, किससे? 2 और 3 से लगातार आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 3 से लगातार आप डिवाइड कर रहे हैं। कुछ रिमाइंडर भी मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है रिमाइंडर? एक बार 3 मिल रहा है रिमाइंडर। ठीक है, एक बार 3 रिमाइंडर मिल रहा है और एक बार 5 रिमाइंडर मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। अब देखिए, लास्ट तक आते आते आपको कौन सा रिमाइंडर मिलेगा? मैं मानता हूँ ऑलवेज, इसमें देखिए सपोजिशन आपको करना पड़ेगा, लास्ट तक आते आते आपको रिमाइंडर कौन सा लेना पड़ेगा? एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, आप अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, 3 एकम 3, ठीक है, और 5 उसमें ऐड कर देते हैं, तो नंबर आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे समझते हैं 3k है, सपोज ये मेरा k है 3 के लिए, 3 एकम 3 प्लस 5 ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे कितना बन के आ गया नंबर? 8। समझ पा रहे हैं ये चीज़? फिर ये जो 8 है ये किसके लिए k हो जाएगा? इसके लिए, क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूनी 16 और प्लस 3 कितना आ गया नंबर आपका? 19। तो ये तो था हमारा बेसिक वाला। बस आपको एक चीज़ समझनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यार 3 दूना 6 भी तो जा सकता था, 2 टाइम्स जा सकता था, हम क्यों ले 1 टाइम? लेकिन आपको एक सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट, मैं मानता हूँ कि लास्ट में रिमाइंडर 1 बचा होगा,
एक लास्ट में मैं मानता हूँ कि 1 से मल्टीप्लाई, रिमाइंडर नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करके आपको कुछ रिमाइंडर मिला होगा या फिर 0 रिमाइंडर मिला होगा, तो वही मैंने मान लिया। अब बात करते हैं इनको कैसे करना है सॉल्व, ट्रिक वाइज भी बताता हूँ। ये जो आपने डिवाइड लिया है, इनको सक्सेसिवली लिख लीजिए लगातार 2 3, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है लगातार 3 और 5, इनको सक्सेसिवली लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। 5 3 8, ठीक है, 8 लिख लिया आपने। अब ये 8 ले जाके इससे मल्टीप्लाई करा देना फर्स्ट टर्म से, 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब इस 16 को किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, मतलब ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड, ये करना है आपको। 16 3 19, आपको क्या निकल के आ गया, नंबर। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस एंड करते हैं सेशन आज का, ठीक है। सपोज मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे कोई नंबर है जिसे 4 6 और 8 से सक्सेसिव डिवीज़न कराने पे हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है 3 4 और 2, ठीक है। 3 4 और 2 मुझे रिमाइंडर प्राप्त होता है, ठीक है। मैं बेसिक से एक बार फिर से करके आपको बता देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई नंबर होगा यहाँ पे, उसको मैं डिवाइड करूँगा 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, ऐसे तो करते हैं आप। रिमाइंडर क्या रिस्पेक्टिवली प्राप्त होगा मुझे, 3 4 और 2, इतना ही तो प्राप्त होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में आप 8 से जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऐसे तो करेंगे, तो 8 कम 8 और प्लस 2 कितना बन गया, 10 यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है। अब समझ में आ रही चीज़ें। अब ये जो k बन गया किसके लिए बन गया, एक ऊपर वाले के लिए, 10 छंगा 60 प्लस 4, यहाँ पे कितना 64, ठीक है। आप समझते हैं ये जो k बना किसके लिए, एक ऊपर वाले के लिए, तो 64 चक्कू कितना हो जाएगा, 256, और 256 और ये 3 रिमाइंडर ऐड करेंगे तो 259 आपका नंबर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं इसको ट्रिक वाइज कैसे करें। तो ट्रिक वाइज आपको करने का तरीका बता दूं कि जितने भी जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है उसको क्या करिए, एक लाइन में लिख दीजिए 4 6 8, और जितने रिमाइंडर आ रहे हैं उनको एक लाइन में लिख दीजिए 3 4 2। अब क्या करना था आपको बताया कि जब भी 3 आ जाए तब भी हम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको मैं ऐड करूंगा, ये वाला टर्म 8 प्लस 2 बराबर 10, और इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे, 10 छंगा 60 प्लस 4, मतलब क्रॉस में क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई और नीचे वर्टिकल ऐड, तो 10 छंगा 60 प्लस 4 64। फिर मैं क्या करूँगा, जो नीचे आता था उसको इससे मल्टीप्लाई करता था, 64 चक्कू 256, और 256 में क्या करता हूँ, नीचे वर्टिकल ऐड, 259 आपका नंबर निकल के आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसको आप सब लोगों को ट्रिक से करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। किसी नंबर को मैं 12, कोई नंबर है आपका, उसको मैं 12 15 से सक्सेसिवली डिवाइड करता हूँ और उसके रिमाइंडर 8 और 10 निकल के आते हैं। नंबर बताइए, तो नंबर इजीली आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐड करना है मुझे, आ गया 25 में मल्टीप्लाई करता हूँ 12 को तो आ जाता है आपका 300, और 300 में क्या करता था मैं, वर्टिकल एडिशन, तो 308 आपका नंबर निकल के आ जाएगा। आप चीज़ें इजीली कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको क्वेरी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी जैसे रीजनिंग आती है, ठीक है, या फिर मैथ्स आती है, कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कहीं भी लग रहा हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेंशन कर दिया करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।